अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल पर मैं जुल्करनैन शेख हूं। अब से कुछ ही देर पहले एक फैसला आया लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के पंजाब के अंदर मौजूद नुमाया रहनुमाओं, जिनमें उमर सरफराज चीमा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं, इजाज चौधरी, सेनेटर इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद जो सूबाई वजीर रहे हैं पंजाब के साबिक, इन समेत 8 अफराद को 10-10 साल की कैद सुना दी गई है शेरपाव ब्रिज केस में, जिसके अंदर जो लाहौर में 9 मई के वाकयात हुए थे, उन 9 मई के वाकयात के अंदर जो शेरपाव ब्रिज और फिर कैंट के अंदर जो मुख्तलिफ मुकदमात बने थे जिसमें एक हमला हुआ था, उस सिलसिले में ये इन अफराद पीटीआई की क़यादत के खिलाफ अब 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि आज ही यानी मंगल के रोज दोपहर को सरगोदा की एटीसी यानी इंतज़ाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी जो पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन रहनुमा हैं, पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान बच्चर के खिलाफ भी 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन समेत मलिक अहमद खान बच्चर समेत 36 अफराद को सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को मियांवाली में होने वाले वाकयात की बिना पर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अब ये सजाएं जो हैं वो उस वक्त आ रही हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर रवान के बकौल जब 5 अगस्त की बानी पीटीआई इमरान खान ने कॉल दी है एहतजाज की, और एक तरफ जलसे की इजाज़त भी मांगी गई है लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब इन सजाओं को लेकर एक और अहम चीज़ जो है वो है शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, उन्हें इस केस के अंदर बरी कर दिया गया है। अब एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो कहीं कहें आप कहें इस तरफ तो नहीं जा रहे कि उनको बरी करके पार्टी की क़यादत के लिए लाया जाएगा। मेरी जो ज़ाती राय है इस में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बड़ी गेम है, क्योंकि इंतशार की कोशिश भी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई शेरपाव ब्रिज का केस जो है वो बहुत ही कमज़ोर केस था, क्योंकि वो इस दिन ना तो लाहौर में मौजूद थे, वो कराची में मौजूद थे, अपनी बीवी की तीमारदारी कर रहे थे, और इसके अलावा भी शाह महमूद कुरैशी पर बहुत ही संगीन नौयत के केसेस मौजूद हैं जिसमें या जिनमें उनको सजाएं हो सकती है, जिसमें सबसे अहम केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत या वो लीडरशिप जो पहले से ही जेलों में मौजूद थी, अब ये 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं और मुश्किल वक्त लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और लग कैसे रहा है, जिस तरह ये तसलसल चल रहा है, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक मूव की बात की थी और एक कहा था कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस एहतजाज की कॉल के अब रिएक्शन में सख्त फैसले भी आ रहे हैं और ये फैसलों का तसलसल जारी रहेगा, क्योंकि सरगोदा की एटीसी की अदालत ने आज दोपहर को ये फैसला सुनाया। इससे पहले ये जो आज फैसला लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाया, ये 2 दिन पहले से महफूज फैसला था, और लग ऐसे रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दीगर अजला में भी जो मुकदमात हैं 9 मई के, उनके हवाले से फैसले अगले 1-2 रोज़ में धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएंगे। मलिक अहमद खान बच्चर जो कि अपोजिशन रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में, उनकी तरफ से अपने खिलाफ सुनाई गई 10 साल की सज़ा जो कि मियांवाली के केस में है 9 मई के, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया गया, और बाकी तमाम केसेस में भी ये लग रहा है कि आला अदालतों से रुजू ज़रूर किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो क़यादत इस वक्त जेलों में थी, उनको पाकिस्तान के अहम जो 8 रहनुमा हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं, बड़े उस दौर में एक्टिव हुए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वक़्त से इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी और पंजाब के अंदर मसाइल थे, तो बतौर गवर्नर पंजाब उन्होंने काफ़ी बोल्ड बड़े पार्टी के लिए, इमरान खान की लॉयल्टी के लिए बड़े स्टेप लिए थे। फिर इजाज़ चौधरी, सेनेटर इजाज़ चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती तौर पर बहुत मजबूत उम्मीदवार, उनको भी 10 साल की कैद सुना दी गई है।
अफजाल अजीम पहाट, इनके बेटे हमजा पहाट को जो है वो बरी कर दिया गया है, लेकिन अफजाल अजीम पहाट को भी 10 साल की कैद सुनाई गई है। यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की साबिक वजीर सेहत, एक बुजुर्ग खातून जो कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उनके हल्के से इलेक्शन लड़ती हैं, और उनको भी 9 मई के शेरपाव ब्रिज केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार हैं अभी, उनको भी 10 साल की सजा सुनाई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। मियां महमूद रशीद साहब, वो भी पंजाब के साबिक सूबाई वजीर रहे हैं, उनको भी 10 साल की सजा सुनाई है। इन समेत 8 अफराद को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी जो कि जिन पर ये 9 मई का केस था, उन पर और भी केसेस हैं, उनको इस शेरपाव ब्रिज के 9 मई के केस से बरी कर दिया गया है। उनके ऊपर और केसेस संगीन नौयत के जरूर मौजूद हैं, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दीगर मामला शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो रहा है, और लग ऐसे रहा है कि जो केसेस चल रहे थे 9 मई के हवाले से, अब सज़ाएं बतदरीज दी सुनाई जाती रहेंगी, और पॉलिटिकली अब तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा टफ टाइम होगा, क्योंकि उन्होंने एक तरफ एहतजाज का ऐलान किया और दूसरी तरफ जिस सज़ाएं सामने आ गई हैं उनकी उन लीडरशिप के हवाले से जो जेल में पहले ही मौजूद है।